दोस्तों आज फिर एक सच्ची घटना लेके आई हूं। हत्यारी पत्नी का कमाल तो देखिए। एक्टिंग जो होती है ऑस्कर लेवल की होती है, एकदम मीनाक्षी शेषाद्री या कैटरीना कैफ फेल होती है, बिल्कुल श्रीदेवी की तरह। लेकिन दिल इतना काला, क्या बताएं। पुलिस भी हैरान है कि ये महिला क्या किसी को कत्ल कर सकती है, ये महिला किसी के ऊपर बांकल चला सकती है। पुलिस को विश्वास ही नहीं होता है कि ये जो केस सामने आया है, जिसमें धू धू करके एक बड़ी मॉडल की गाड़ी जल रही है, इसको किसी ने जलाया होगा। पुलिस को तो ये लगता है कि हाँ, एक कांग्रेस का नेता है और अपने हाव भाव में कहीं जा रहा होगा, गाड़ी में आग लग गई। लेकिन दोस्तों, जब पुलिस वहां पे शिनाख्त करते करते गाड़ी के आसपास माचिस की तीली देखती है, तब पुलिस को ये लगता है कि क्या कोई गाड़ी जल रही है तो वहां पे माचिस की तीली हो सकती है। एक माचिस की तीली देखी, दूसरी माचिस की तीली देखी, थोड़ी दूर पे माचिस का खोखा देखा, माचिस के खोखे पे खून देखा। तब पुलिस को इतना चंभा हुआ कि जब गाड़ी यहाँ जल रही है तो खून गाड़ी के अंदर से 4 लोगों के जलते हुए शरीर से माचिस के खोखे पे कैसे पड़ सकता है। पुलिस का दिमाग माथा बिल्कुल सन्न हो चुका था और दूसरे पुलिस वाले सब आगे पीछे के सब शिनाख्ती ले रहे थे। इसी तरह से दोस्तों, ये जब मामला खुल के सामने आता है तो आप सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। लेकिन मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहूंगी, जब औरत अपने मम्मी को, पापा को, भाई को, बहन को छोड़ के आती है तो किसके सहारे पे? पति के ना। और पति यहाँ पे छलांगे मारता है, अपनी नैन मटक्का करता है, दूसरी औरतों के साथ जा करके बैठता है, घूमता है, बोलता है, सीक्रेट रखता है। फिर वो पति किसके कंधे पे पत्नी हाथ रख के रोए? वो पत्नी किससे अपना दुख कहे? एक पत्नी सास के ताने जब सहती है जब पति प्यार करता है। एक पत्नी ससुर के लिए खाना और ननद के लिए खाना जब बनाती, घर का देख रेख जब करती है, जो एक बच्चा पैदा जब करती, जब पति उसे प्यार करे। जब पति प्यार ही नहीं कर रहा है तो पत्नी बेफालतू में खरी खोटी बच्चा भी पैदा करे, सास की सेवा भी करे, ये तो गलत है ना। पहले के जमाने में क्या होता था कि आदमी लोग जाते थे बाहर, बेश्याओं के साथ शादी करते थे, बच्चा पैदा करते थे, औरत को मार देते थे। लेकिन वो जमाना अब नहीं है। अब यूट्यूब का, बॉलीवुड का, मूवी का जमाना है। सब दुनिया को पता है कि पत्नी के कर्तव्य क्या हैं। सबसे पहली बात बता देती हूँ, जैसा करोगे वैसा भरोगे। पत्नी को धोखा देना एक प्रकार से ब्रह्मांड को हिलाने के समान होता है। पत्नी के आंखों से आंसू निकलते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश कांप उठते हैं। मर्द को समझना चाहिए कि जो पत्नी अपना घर द्वार छोड़ करके पूरी तरह से हमको परमेश्वर मान रही है, उसके लिए हम कितने खरे उतरेंगे। हत्यारी पत्नी तो मैंने कह दिया, लेकिन इसने 20 साल जो पति की बेवफाई झेली, जो बच्चे पैदा करके बच्चे को पढ़ा रही है, लेकिन पति सीधे मुंह बात नहीं कर रहा, सास सीधे मुंह बात नहीं कर रही है। यहाँ तक कि पति कांग्रेस का बहुत बड़ा लीडर रह चुका है, प्रधान गांव का बन चुका है और अपर लेवल पे जा चुका है, लेकिन पत्नी को कोई अधिकार नहीं मिल रहा है। आप बताओ, पति कितना खुंदक में पत्नी रहेगी, कितने डिप्रेशन में रहेगी, पत्नी कितना ज्यादा रोएगी। उसके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं है, कहने वाले तो दुनिया है। अजमेर के बोराड़ा थाना क्षेत्र में महिला ने अपने बच्चों के संग, अपने बच्चों के, नाबालिग बच्चों के साथ सास का, सौतन का, रिश्तेदार का, यानी ननद की लड़की की हत्या कर दी है। हत्या के लिए ऑनलाइन बांका मंगाया है, फरसा मंगाया है, आम फाड़ने वाला एक पासुल मंगाया है और उसके द्वारा अपने बच्चों को सिखाया है कि रात में जब 2 बजे ये सब सारे के सारे सो जाएं तो हम तुमको एक बिल्कुल ताकत से और तेजी से काम करना है। सबके मुंह पे या गले के ऊपर बांसा सर पे मारना है। सबके लिए हथियार तैयार थे, सबके लिए सब कुछ तैयार था, बस सोने का इंतजार। जैसे सब सो जाते हैं, सबसे पहले पति को फोड़ती है, फिर सास को फोड़ती है, उसके बाद सौतन को फोड़ती है। बच्चे नाबालिग इतनी जल्दी में ये सब काम करते हैं कि आप सोच नहीं सकते हो कि वो लोग, जैसे लगता कि बिल्कुल हैबिचुअल किलर, जैसे लगता सुपारी किलर। बताओ, नाबालिग बच्चों ने कितना दर्द सहा होगा। नाबालिग बच्चों को पापा का प्यार नहीं मिल रहा है, नाबालिग बच्चों को पापा से पैसा नहीं मिल रहा है, तो क्या करेंगे? नाबालिग बच्चे भी डिप्रेशन में चले जाएंगे। डिप्रेसिव आदमी पागल हो जाता है, दिमाग काम नहीं करता है, जुनून रहता है, मारपीट की या मरने की दिमाग में ख्यालात आते हैं। सेम इन्होंने भी किया दोस्तों। फिर इन लोगों ने रात में मार करके रात में ही घर को पूरे केमिकल से धोते हैं, रात में ही घर की दीवारें धोते हैं, रात में ही। अब बड़े घर के बच्चे हैं तो कार चलाना तो नाबालिग को भी आता है, कार चलाना बीबी को भी आता था, कार चलाना नाबालिग बेटी को भी आता था। सारी लाशें कैसे खींचा होगा, 4 लाशें रात में खींच करके गाड़ी में कैसे डाला होगा, ये आम काम नहीं है, बहुत कठिनाई से हुआ होगा काम।
फिर 500 मीटर दूर ले जाते हैं लाशों को। आरोपियों ने शवों को राम सिंह की कार में रखा। बड़ी कार थी। राम सिंह कौन है? कांग्रेस नेता है जो कि प्रधान भी रह चुका है कई सालों तक और अभी कुछ बड़े लेवल पे है। उस कार को लेकर के 500 मीटर लेकर के जाते हैं। गुमराह करते हैं कि कार जा रही थी और वहीं पे कार में आग लग गई। कार को उसमें, और सबसे बड़ी बात की जो बुलेट घर में थी, बुलेट से पेट्रोल निकाला जाता है। अगर ये पेट्रोल नहीं निकाला जाता तो शायद जो शिनाख्त 24 घंटे में हो गई, इसमें 36 घंटे भी लग सकते हैं। देखा जाता है कि वहां पे एक बोतल पड़ी थी, उस बोतल में पेट्रोल निकाला गया था। तो पुलिस को शंका होती है कि इनके घर में जब सब मर ही गए हैं तो पेट्रोल कौन निकालेगा, वो भी पेट्रोल। फिर उसके बाद जब घर में वो माचिस लेके आते हैं, माचिस के खून की जब शिनाख्ती होती है और जो घर के दीवालों को, दीवार में जो मतलब देखो मिट्टी होती है और उस खून की मिट्टी में भी खून होता है और माचिस के तीली पे खून होता है, माचिस के खोखे पे, वो दोनों खून इनके घर के ही होते हैं, मतलब एक ही खून होते हैं। तो ये पता चल जाता है कि घर में खून है, इसका मतलब घर में कोई ना कोई कत्ल हुआ है। फिर जब इनको देखा जाता है कि बच्चे हैं और बीबी हैं, अब इनके साथ मिला जाता है। एक्चुअली पुलिस को फोन आता है कि एक कार धू धू करके जल रही है। पुलिस भागती है। रात को 3-4 बजे कार जलाई गई थी। सुबह 5 बजे पुलिस के पास फोन आता है। पुलिस भाग करके वहां पे जाती है और वहां से सारी गाड़ी, जब तक पुलिस पहुंचती है तब तक कार एकदम जल चुकी थी, खोखला बन चुकी थी। 4 लोग जो अंदर बैठे थे वो ढांचा उनका हड्डी बची थी, हड्डी भी एकदम जल चुकी थी। जब पता चलता है कि ये कार तो भाई प्रधान की है, तो उस कार के द्वारा उसके घर में पहुंचा जाता है। जब घर में पहुंचते हैं, जब पुलिस बताती है कि आपके पति की कार में हत्या हो गई है, आपके पति जल चुके हैं और पति के साथ साथ पति की पत्नी भी जल चुकी है, आपकी सास भी जल चुकी है, तो वो औरत बेहोश हो जाती है। दोनों बच्चे भी बेहोश हो जाते, कोई छाती पीटता है, कोई बाल उखाड़ता है, कोई सर पीटता है, कोई मुंह फूटता है। मतलब कैसी एक्टिंग सिखा रखी थी औरत। कहते हैं ना, जब इंसान को गड्ढे में गिरता है ना तो बड़े बड़े नदियों से उठने का, निकलने का हुनर आ ही जाता है। जब अपनों के द्वारा धोखा मिलता है तो इंसान को कई जगत की जानकारी हो जाती है, ब्रह्मांड की जानकारी हो जाती है। बच्चों को जब प्यार नहीं मिला तो उन्होंने कुछ सीखा, टैलेंट सीखा। टैलेंट क्या सीखा? नफरत वाला टैलेंट सीखा। बच्चों के अंदर जुनून भरता गया, मारपीट का, क्रोध का, गालियों का। बच्चे बेरहमी से मार के फूंक दिया और उसके बाद जब पुलिस आती है तो बच्चे अपनी छाती पीट रहे हैं, रो रहे हैं। पत्नी जो कि रोते रोते बेहोश हो जाती है, आंखें टंग जाती हैं। अब पुलिस को बड़ा दिमाग खराब कि बताओ, ये तो बेचारे अब ये रो रहे हैं। जब पता चलता है ये कौन है तो पता चलता है जो आदमी मरा है इसकी पहली पत्नी है, सुनीता नाम है। 20 साल पहले शादी हुई थी। जो पत्नी गाड़ी में मिली उसका सुरज्ञान नाम है, उसकी शादी अभी हुई है। वो नई पत्नी है, ये पुरानी पत्नी। पुलिस वहीं से समझ जाती है। फिर घर के अंदर घुसती है, एक एक चीज ढूंढती है तो सारी दीवालों पे खून की बदबू, जबकि केमिकल से इन्होंने दीवारें भी धोया था, फर्श भी धोया था, बाथरूम भी धोया था। उसके बावजूद जब बांका पहसुल मारा गया था तो मुंह से बौछार निकला था खून का, तो खून की बदबू आ रही थी। और शिनाख्त में उसमें जब एफएसएल की टीम आती है तो सारे खून मिल जाते हैं। अब पुलिस इनको जब सख्ती से पूछती है बच्चों से तो बच्चे तो डकार जाते हैं, लेकिन मां टूट जाती है। जिंदगी भर के 20 साल के दुख खाई हुई औरत क्यों नहीं टूटेगी? और अगर वो मर्डरी औरत होती, मारने वाली औरत होती तो इस पति को तो 20 साल पहले ही मार देती। पति को आप देख सकते हो कितना सुंदर पति है। सौतन को आप देख सकते हो, सौतन भी कैटरीना कैफ से कम नहीं है। बताओ क्या मिला इस बेचारी को जीवन में? अब तो जिंदगी भर पति का ताना, जिंदगी भर सौतन का ताना, जिंदगी भर पैसों के लिए तरसी, और अब ये जेल में दोनों बच्चे जाएंगे। कितना मतलब बहुत बुरा हुआ इनके साथ। हमें आज भी इनके लिए हमदर्दी है। और जो अय्याश टाइप के पति होते हैं उनको काट दिया जाए, मार दिया जाए, वो उसी के लायक है। दोस्तों बताना चाहूंगी, अब इन लोगों को जोर जोर से रोते हुए नाटक को दूर करती है पुलिस। डांटती है, बड़े तेज से बोलती है, तुम्हारा जितना भी किया कराया है सब हमारे सामने आ गया है, रोने की जरूरत नहीं है। इतना ढांढस तुम भर रही हो, क्या समझती हो? मैं समझती नहीं हूँ। दोस्तों इस तरह से पुलिस इन लोगों को पकड़ के हिरासत में लेती है। ये जो मामला है श्री रामपुर का गाँव है, बड़ौरा थाना है, जिला अजमेर है और डिस्ट्रिक्ट राजस्थान है, सॉरी स्टेट राजस्थान है। जो सास मरी है उसका पूसी देवी नाम है, जो दूसरी पत्नी थी उसका सुरज्ञाना नाम है। बुआ यानी ननद की एक बेटी थी जिसका महिमा नाम था। और जो राम सिंह था वो भी 46 साल का था, वो भी कोई ज्यादा बुढ़ा नहीं था, एकदम बिल्कुल यंग लड़का था, गोरा सा था। और इन लोगों की हत्या हो गई है बेवफाई में। कहते दिल जले पिक्चर नहीं होती, अब 20 साल का दिल जला हुआ था बेचारी सुनीता का, मार दिया। तो दोस्तों आप लोग इस सब घटना पे क्या कहोगे? आप लोगों का क्या कहना है?
क्या बेवफाई करना